नमस्ते एवरीवन। आज मंडे है लेकिन मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली हुई है क्योंकि पिछले हफ्ते मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो अभी मैं रिकवरी पे फोकस करना चाहती हूँ। आज मैं आपको अपना डे ऑफ दिखाने वाली हूँ कि छुट्टी वाले दिन मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले तो हम अपना खाना करेंगे क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने खाना अच्छे से नहीं खाया था बिल्कुल भी। तो मैंने अपने लिए रोटी, पनीर की सब्जी, एक एग रोल और थोड़ी सी मीठी चटनी बनाई हुई है। मुझे खाना बनाना इन जनरल बहुत पसंद है। तो फिर शुरू करते हैं, मैं आपको बाकी का दिन अपना दिखाती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं पहुंच गई थी टेस्ला के ऑफिस। शायद आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो, बट ये पत्थर के ऊपर में बड़ा बड़ा टेस्ला लिखा हुआ था और ये उनका लोगो रहा। इसकी भी एक मूर्ति बना रखी है यहाँ पे। और ये पूरा उनका कैंपस पास में ही है, तो यानी ये टेस्ला का ऑफिस है और इसके जस्ट सामने XAI का ऑफिस है। मेरे घर के बहुत ही नज़दीक है, पेज मिल रोड। तो मैं बस 10 मिनट की ऊबर लेके वहाँ पे पहुँच गई थी। और ये रहा XAI के ऑफिस के अंदर। काफ़ी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। ये सारे साइबर ट्रक्स हैं, तो लगभग 2.5 करोड़ की गाड़ी है ये। और उसके बाद मैं पास के ही पार्क में वॉक करने के लिए निकल गई थी क्योंकि मुझे वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा और शांति भी रहती है, तो वॉक करना अच्छा भी लगता है। हालाँकि हमारे यहाँ भी बैंगलोर के अंदर में भी बहुत सारी वॉक करने की जगह हैं और अब तो हर शहर के अंदर में बहुत सारे पार्क बन गए हैं। बाहर सूरज ढलने को है और मैं अभी घर पहुंची हूँ पूरा दिन टेस्ला, स्पेस एक्स और XAI के कंपनी में बिताने के बाद। मेरा IIT के कुछ दोस्त यहाँ पे काम भी करते हैं, तो मुझे अंदर जाके कॉफी पीने का भी मौका मिला। हालांकि अभी स्पेस एक्स का मर्जर जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो अंदर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया रिकॉर्डिंग करके। अगर मैं बोलूं कि इलॉन मस्क हमारी जनरेशन के सबसे विजनरी फाउंडर हैं, तो इस बात में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर इंसान के अंदर में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन एज अ फाउंडर उनकी फिलॉसफीज और प्रिंसिपल्स इतने इंस्पायरिंग हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है उनसे। मैं आज टॉप 3 फिलॉसफीज के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी ताकि आप भी इनसे कुछ सीख सकें। सबसे पहली क्वालिटी है बी ड्रिवन। इलॉन मस्क ने अपनी पहली कंपनी 23 साल की उम्र में बनाई थी। Zip2 करके इस कंपनी का नाम था और इनका काम था बिजनेसेस को इंटरनेट पे लिस्ट करवाना। उस वक्त इंटरनेट रेवोल्यूशन जस्ट स्टार्ट हुआ था, बहुत ही बड़ी बात थी। जैसे अगर आपको अभी अपने अगल बगल कोई सैलून ढूंढना हो तो आप बस गूगल करते हैं सैलून नियर मी, आपको गूगल मैप से बहुत सारे लिस्टेड बिजनेसेस दिख जाते हैं। फोन करके अवेलेबिलिटी पूछ लेते हैं, जाके अपना काम करवा लेते हैं। हाँ, एक नए लोकेशन की ये बात हो रही है, अब जहां पे 20-25 साल से रह रहे हैं वहां पे तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी, फोन डायरेक्टरीज होती थी, तो इसको इंटरनेट पे लाना बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त बहुत चली ये कंपनी। 1999 के अंदर में ये कंपनी $305 मिलियन के अंदर में बिकी थी और एज अ फाउंडर उनका $10 मिलियन का बेनिफिट हुआ था यहां से। तो अभी के समय में अगर हम बात करें तो लगभग 100 करोड़ रुपए। अगर हम इन्फ्लेशन को हटा दें तो आप समझ सकते हैं कि आज से 27 साल पहले ये कितना बड़ा अमाउंट था। अगर वो चाहते तो इन पैसों को लेके बस रिटायर हो सकते थे उस वक्त। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं कि अगर 5 करोड़ रुपए कमा ले तो पूरी जिंदगी भर केवल सूद खाएंगे। ये वाली चीज अगर उनके अंदर रहती तो फिर वो आगे जाके कभी भी XAI, स्पेस एक्स, टेस्ला, बोरिंग जैसी कंपनियों का निर्माण ही नहीं करते। तो इतना ज्यादा जो विजन आया, इतना ज्यादा जो ड्राइव आया, उस वजह से आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने अपनी बदौलत। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चे IIT क्लियर कर लें, नीट क्लियर कर लें, UPSC क्लियर कर लें, SSC दे लें, यही बस लाइफ की अचीवमेंट है। एक एग्जाम से आपकी पूरी जिंदगी निर्धारित हो जाएगी और बच्चे इस चीज को रियलिटी भी मान लेते हैं। मैं जब IIT गई तो मैंने काफी सारे बच्चों को देखा कि बस एक एग्जाम क्लियर हो गया, यही तक हमारी लाइफ थी। उसके बाद से ड्राइव ही खत्म हो गई। IIT जाने के बाद भी बहुत ही कम बच्चे सक्सेसफुल हो पाते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली ड्राइव के अंदर में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली हसल करते रहते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो बहुत ही जरूरी है कि आप हमेशा लाइफ में मेहनत करते रहें। केवल एक एग्जाम, एक डिग्री, एक नौकरी आपकी लाइफ की सक्सेस कभी भी नहीं है। दूसरा, सुनो सबकी, करो खुद की। इलॉन मस्क ने जब स्पेस एक्स का निर्माण किया तो सबसे पहले रशिया पहुंचे। वहां पे उन्होंने सोचा कि मिसाइल्स वहां से खरीदेंगे, अपनी इनोवेशन को वापस से जो लैंडिंग की टेक्नोलॉजी है उसको लेके आएंगे और वहां से पैसे कमाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो रशिया ने उनको मिसाइलें बेचने से मना कर दी क्योंकि उनको लगा कि ये पर्पस ही कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा, ये तो आइडिया ही बेकार है।
यहाँ तक कि नासा के बहुत ही जाने माने जो साइंटिस्ट थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसको इलॉन मस्क अपना वन ऑफ द रोल मॉडल्स बोलते हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जाके बहुत बार कमर्शियल एविएशन यानी कि कमर्शियलाइज करना स्पेस टेक्नोलॉजी को, इसके बारे में बात की कि ये एक अच्छा आइडिया क्यों नहीं है। लेकिन इलॉन मस्क को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ही वॉज कॉन्स्टेंटली ड्रिवन कि उनको ये चीज करनी है, आपने डिसाइड कर लिया है, अब आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज की मैं बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। मैं हमेशा बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ कि यूपीएससी के अंदर में क्या इश्यूज आते हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है। एमबीए के बारे में मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं कि क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खराबियां हैं। उसी तरह आईआईटी के बारे में मैंने बहुत बार बात की है। लेकिन मैं हर बार एडवाइस करती हूँ कि ये जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये आपको घुसने से पहले सोचना है कि ये चीज मेरे लिए है, यानी कि प्रोज इसके अच्छे हैं या फिर इसके कॉन्स इतने ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा कमियां हैं कि मैं ये चीज करना ही नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक बार आपने अपना निर्णय ले लिया, आपने सोच लिया कि अब मुझे ये चीज करनी है, तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक। अब दुनिया के अंदर में कोई क्या बोल रहा है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको उसके अंदर में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, टॉप ऑफ द गेम रहना है, और फिर आपके पास सक्सेस होगी। हर फील्ड में टॉप 1% हमेशा सक्सेसफुल होंगे, चाहे दुनिया जो भी थ्योरीज दे दे, कुछ भी बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे इसका जीता जाता उदाहरण इलॉन मस्क के अंदर में दिखाई देता है कि उन्होंने अगर सोच लिया कि मुझे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर में, मुझे ईवी के अंदर में, मोटर बाइक्स के अंदर में कुछ बनाना है, तो फिर चाहे दुनिया जो भी बोलती है, उनका पूरा ध्यान केवल उस चीज के अंदर में जीतने के ऊपर रहता है। और तीसरी चीज है हार्ड वर्क। इस दुनिया में हार्ड वर्क का और कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। आप चाहे कितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लें स्मार्ट वर्क के बारे में, मोटिवेशन के आप घंटों घंटों तक वीडियोस देखें, उससे कुछ भी फर्क पड़ने को नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपको, अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, तो आपको ये चीजें हेल्प करेंगी वापस से अपनी लाइफ के ट्रैक पे आने के। लेकिन अगर आपको जीतना है, अगर आपको आगे पहुंचना है, तो आपको बस हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करके अगर आप बहुत ही टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं, टॉप 5% में अगर आप हैं, तो फिर आप स्मार्ट वर्क करके टॉप 1% में पहुंचेंगे। लेकिन टॉप 5% तक पहुंचने के लिए तो बस हार्ड वर्क ही आपका सहारा रहने वाला है। इलॉन मस्क ने बहुत बार ऑन रिकॉर्ड जाके बोला है कि पर वीक 70 घंटे वो काम किया करते थे, और आज भी 55 साल की उम्र में भी 60 से लेके 70 घंटे हर हफ्ते काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको फॉलो करना शुरू कर दें तो ही हमको सक्सेस दिखाई देगी। क्योंकि हम किसी काम को कितना भी आसान समझें, पॉलिटिशियंस हो गए, हम यूट्यूबर्स हो गए, इनको सोचे कि इनकी जिंदगी में तो इतना आराम है, लेकिन अगर सच कहा जाए तो इसमें भी जो टॉप 1% है वो मेहनत करके ही वहां तक पहुंचे हैं। और बाकी कंपटीशन वगैरह का तो आप जानते ही हैं कि मेहनत के अलावा तो और कोई रास्ता वहां पे होता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 3 चीजें आज से अगर अपनी लाइफ के अंदर में आप इंप्लीमेंट करना शुरू करें, तो आपको बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा। एटलीस्ट मेरा तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अपना बचा हुआ दिन भी दिखाती हूँ अब। वीडियो रिकॉर्ड करते करते काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर मैं और काम करने के अंदर लग गई। आजकल मैं अपना पूरा समय, जब मैं अपना काम नहीं कर रही होती हूँ, यानी कि कुछ ऑफ़िस का काम या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, तो मैं अपना पूरा समय एआई सीखने के ऊपर में और कुछ प्रैक्टिस करने के ऊपर में, क्योंकि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, जब तक आप खुद से कुछ डेवलप नहीं कर रहे हैं, तब तक उस आपको उसकी रियल स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चलता है। तो मैं अपना पूरा समय उसके ऊपर ही आजकल लगा रही हूँ, तो मैं बस उसके अंदर में ही लगी हुई थी इस दौरान। और मैंने अपना सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा कट डाउन कर दिया है आजकल। मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं जब भी काम करने के ऊपर या सीखने के ऊपर लगी रहती हूँ, तो मैं अपना फ़ोन खुद से बहुत ही ज़्यादा दूर रख देती हूँ, ताकि मेरी रीच के अंदर में रहे ही ना। तो ऐसा ना हो कि काम करने के बीच-बीच में मैं अपना फ़ोन चेक किए जा रही हूँ। ऐसी सिचुएशन के अंदर में फिर आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाता है, और आप मानना ना चाहें, लेकिन उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। और फिर मैं ये डिनर करने लगी थी, जिसके अंदर में वही पनीर और रोटी थी, जो कि सुबह के अंदर में मैंने खाई थी। ये रहा मेरा सिस्टम, और फिर ये मैं बाकी का अपना काम निपटाते हुए, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बताऊँ,
तो इंसान का ब्रेन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करें, हम काफ़ी सारे काम सेम टाइम पे करें, बट इससे बस आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर में इफ़ेक्ट आता है। इससे हर काम की जो आपकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, आपके आउटपुट की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। मैं भी पहले इस ट्रैप के अंदर में थी, बट अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि एक टाइम पे केवल एक ही काम होगा, और बस ऐसे फिर मैंने अपना पूरा लर्निंग का जो प्लान था वो अपना निपटाया। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, और अगले हफ्ते से आपको काफ़ी सारा एआई से रिलेटेड कंटेंट और क्लासेस भी देखने के लिए मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।